हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीके क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हु हुम हुज का प्रयोग। कहा जाता है ना कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक है, कैसे नुक्ते के फेर से खुदा जुदा होता है एक बार देख लीजिए। देखिए, हमको उर्दू नहीं आती है, लेकिन बस थोड़ा सा ये लिखना सीखे हैं। अगर गलती होगा तो बता दीजिएगा। ठीक, ये क्या है? खुदा है। और ये क्या है? जुदा है। ठीक है, अंतर एक ही है कि खुदा में ऊपर एक बिंदु रहता है, ठीक, और जुदा में नीचे एक बिंदु रहता है जिसको नुक्ता बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। यानी सिर्फ इसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। पॉइंट बोलिए, बिंदु बोलिए, ठीक। तो ये सेम चीज है, लेकिन नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो गया। यहाँ खुदा और ये जुदा हो गया सिर्फ नुक्ते के फेर से। इसलिए कहा जाता है कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है ना। तो हु कैसे, हुम कैसे, हुज कैसे, कैसे थोड़ा सा अंतर के लिए हु हुम में बदल जाता है, हुम हुज में बदल जाता है, वो भी देखते हैं कैसे नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो रहा है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हु हुम हुज का प्रयोग। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाला है। तो हु, ठीक, हुम और हुज। ठीक, हु हुम हुज। इसका हिंदी होता है कौन, किसने, है ना, किसको, है ना, किसकी, ये होता है इसका हिंदी। ठीक, बस अब देखना है कि हु कहाँ लगता है, हुम कहाँ लगता है और हुज कहाँ लगता है। ठीक, 3 सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको इसको क्लियर करने के लिए। पहला है, मान लीजिए है कि तुमको किसने मारा, तुमको किसने मारा। ठीक, दूसरा है तुम किसको मारा, किसको मारा, तुम किसको मारा, है ना। और है किसकी बहन तुमको मारी, तुमको मारी। ये तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। तुमको किसने मारा, मारने का काम यहां कौन कर रहा है? तुम, तुमको किसने मारा, है ना, यानी मारने का काम कोई और कर रहा है। तुमको किसने मारा, किसी ने मारा होगा, है ना। तो तुम क्या हो गया? तुमको किसने मारा, मारने का काम कौन कर दिया? किसने। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तुम किसको मारा, ध्यान से देखिएगा, तुम किसको मारा, यहां मारने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यहां तुम सब्जेक्ट बन गया, है ना। तुम किसको मारा और ये ऑब्जेक्ट बन गया। किसको, किसकी बहन तुमको मारी, है ना। तो यहाँ किसकी बहन क्या है? संबंध बता रहा है, किसकी बहन रिलेशन बता रहा है। ठीक, तो किसकी बहन तुमको मारी, तो ये यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है और तुम ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये वर्ब है और ये वर्ब है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हु हुम हुज में क्या फंडा है? हु कब लिखाएगा? जब सब्जेक्ट बनेगा, जब सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, हु कब लिखाएगा? जब सब्जेक्ट बनेगा। हुम कब लिखाएगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा।
और हुज कब लिखाएगा? हुज कब लिखाएगा? जब रिलेटिव होगा, यानी संबंध होगा, किसका भाई, किसकी बहन, किसकी माँ, किसका दोस्त, किसका यार, ये सारा रहेगा। तो ठीक, अब देखिए कैसे कोई सब्जेक्ट बन रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, और कैसे संबंध बता रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे? तो कल ही बताए थे आपको कि जितना भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, ये हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, उसको वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले रहता है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले रहता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद रहता है नॉट, उसके बाद रहता है वर्ब, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन का चिन्ह। ठीक, ये रास्ता है, ये स्ट्रक्चर है किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तुमको किसने मारा, तुमको किसने मारा, मारा है ना, मारने का काम बीत गया है। कौन टेंस में है? पास्ट सिंपल टेंस में है। ठीक, तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? डीड, आपको पता होगा, डीड लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है भाई? तुमको किसने मारा, है ना, किसने, किसने क्या है? क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट ही यहाँ क्वेश्चन वर्ड बना है। ये दमदार बात है, हर कोई बताने वाला नहीं है, ऐसे कुछ भी बोलने के लिए लोग बोलता है। अब आ जाइए, तुम किसको मारा, ठीक, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही यहाँ क्वेश्चन वर्ड बन गया। ठीक, और किसकी बहन तुमको मारी, किसकी बहन तुमको मारी, तुम नहीं मारा, तुमको मारी। तो जो मारने का काम करता है, यानी जो काम करता है वही ना करता होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है वही करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट ही बन गया क्वेश्चन वर्ड। अभी तक जानते थे आप लोग कि कभी क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक ही हुआ हो? यहाँ सब्जेक्ट भी वही है, क्वेश्चन वर्ड भी वही है, सब ऑब्जेक्ट भी वही है, क्वेश्चन वर्ड भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, क्वेश्चन वर्ड भी वही है। ठीक, अब चलिए, अब इस रास्ते से हमको चलना है। तो कह रहा है कि भैया पहले क्वेश्चन वर्ड हमको चाहिए, है ना। तो किसने, कौन, किसका, किसकी, इस सब से क्या हो रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, ये तो क्वेश्चन वर्ड बनेगा ही। तो किसने, तुमको किसने मारा, तो हम ये क्या हो गया, किसने सब्जेक्ट हो गया, तुमको किसने मारा यानी तुम नहीं मारा है, दूसरा कोई मारा है, मारने का काम कोई और किया है ना। तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखाएगा? हु। अभी क्या बताए थे कि अगर सब्जेक्ट बनता है तो हु लिखाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है तो हुम लिखाता है। ठीक, और कोई संबंध बताता है तो हुज लिखाता है। तो तुमको किसने मारा, तो सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड दो, तो क्वेश्चन वर्ड दे दिए। यहां सब्जेक्ट बन रहा है तो हु, ठीक, सब्जेक्ट बन रहा है तो हु। अब कह रहा है कि हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बना है? डिड, तो हु डिड। अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में दे दिए हैं, सब्जेक्ट को तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में दे दिए हैं, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ लिखाएगा नहीं। ठीक, अब कह रहा है कि नॉट लिखिए, नॉट तो सेंटेंस में नहीं है, नहीं तो नहीं है, तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब कह रहा है कि वर्ब चाहिए, तो वर्ब ले लो भाई, बीट या किल, जो भी है। ठीक, अब क्या हो गया? हु डिड किल। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दीजिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन का चिन्ह दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया है मेन वर्ब, और ये हो गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हो गया हु डिड किल यू, हु डिड किल यू।
है ना, किसने तुमको मारा, है ना, किसने तुमको पीटा, किसने तुमको गाली दिया, है ना, कौन तुमको गाली दिया, कौन तुमको मारा, कुछ भी रहे, अगर हु सब्जेक्ट बनता है, ये हिंदी में कुछ भी रहे, है ना, किसने, कौन, किसका, किसकी, कोई मतलब नहीं है, अगर वो सब्जेक्ट बनता है ना, तो हु लिखाएगा। ठीक, अब आ जाइए, तुम किसको मारा, तुम किसको मारा, यानी मारने का काम तुम किया है, किसी और ने नहीं किया है, तो तुम किसको मारा बोलते हो ना, किसको मारा है जी तुम बताओ तो, कौन तुमको मारा है, किसकी बहन तुमको मारी है, किसकी बहन का ये मजाल हुआ कि मेरी बहन को मारी है। इस तरह से बहुत सारा आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि भैया आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। बोलिएगा कब, क्वेश्चन ही ना कीजिएगा, जब क्वेश्चन कीजिएगा तभी ना किसी से बोल पाइएगा। तो जब क्वेश्चन ही नहीं कीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन करने की समझ ही नहीं बनेगी, तो कैसे किसी से बोलिएगा। तो पूछिएगा ना किसी से कुछ, तब तो उसका आंसर मिलेगा, और जब पूछिएगा तो उसका आंसर सिंपल है ना, किसने तुमको मारा, है ना, तुमको तुमको किसने मारा, है ना, तो हमको फलना ने मारा, राम ने मारा, रीता ने मारा, ये तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक, तो तुम किसको मारा, आगे आ जाइए। अब कह रहे हैं कि हमारा ये क्वेश्चन वर्ड पहले चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, किसको, और किसको यहाँ क्या बना है भाई, ऑब्जेक्ट, तो होम हो गया, किसको क्या बना है, ऑब्जेक्ट, तो ये होम हो गया। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डीड। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक, उसके बाद कह रहा है नॉट चाहिए, नॉट नहीं है, नहीं देंगे, वर्ब चाहिए तो वर्ब दे देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क दे दिया, बन गया। अब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया, है ना, सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। तो whom did you kill, whom did you kill, है ना, तुम किसको मारा। अब आ जाइए, किसकी बहन तुमको मारी, किसकी बहन तुमको मारी, है ना, तो यहाँ किसकी बहन में क्या हो रहा है, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, किसकी बहन, तो क्या हो गया, हुज सिस्टर, ये एक ही में है, यही क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले भाई तो पावर तो क्वेश्चन वर्ड का है पहले, देखिए सब्जेक्ट लास्ट में लिखाएगा, यहां सब्जेक्ट बीच का जगह है, ऑब्जेक्ट लास्ट का जगह है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले है, क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो सब्जेक्ट ये रहेगा तो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ है, जैसे क्वेश्चन वर्ड बना तो भैया इसका पावर मिल गया, ये आ गया यहाँ। ठीक, क्वेश्चन वर्ड फायर ब्रिगेड होता है, ठीक है, वो फायर ब्रिगेड जब रहेगा तब आगे ही रहेगा, वो भले हैं उसके रास्ते में अगर राष्ट्रपति का भी गाड़ी आ गया, फिर भी उस राष्ट्रपति के गाड़ी को रोकना पड़ता है और फायर ब्रिगेड को जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फायर ब्रिगेड आग बुझाने जाता है ना, किसी को बचाने जाता है, वो लाखों आदमी का जान बचाने जाता है, वो लाखों का संपत्ति बचाने जाता है, इसलिए उसको जाने दिया जाता है, वो आगे ही रहता है, जब रहेगा तब मोड़े पे रहेगा। इस उसी तरह सेम हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या है, फायर ब्रिगेड है, वो जब रहेगा तब आगे रहेगा, है ना, वो चाहे अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन गया तब वो आ गया है, अगर ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन गया तभी आ गया, है ना, अगर सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन गया तो आगे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही अगर क्वेश्चन वर्ड बन गया तो पहले आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना पहले आ गया, है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना पहले आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, फायर ब्रिगेड। ठीक है, आइए तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, कुछ भी ले लीजिए, राम को किसने मारा, रावण को किसने मारा, तुम किसको मारता है, कौन तुम्हें चढ़ाता है ना, किसकी बहन तुमको गाली देती है, कुछ भी बना लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं, किसकी बहन तुमको गाली
देती है। ठीक, तुम किसको गाली देता है? किसको गाली देता है? कौन तुमको गाली देता है? देता है। देखिए, हम दिस दैट वाली बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कंसेप्ट बताते हैं। आपको समझाने के लिए मुझे कोई भी एग्जांपल लेना पड़े, कोई भी कहानी बताना पड़े, है ना, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये नहीं कि हमने पीटीटीपी बना दिया, लो धड़ाधड़ बता दिया, रटवा दिया। हम रटवाने का काम नहीं करते हैं, हम समझाने का काम करते हैं। एक बार समझ जाइएगा तो सेंटेंस आप अपने खुद से बनाने लगिए। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करना है, जितना सेंटेंस बनाना है। ठीक, अब यहां देखिए, किसकी बहन, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि रिलेशन बता रहा है ना। तुमको 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 किसको गाली देता है? तुम किसको गाली देता है, ये हो जाएगा। तुम क्या हो जाएगा? तुम किसको गाली देता है। कौन तुमको गाली देता है। अब तुम किसको गाली देता है, तो गाली देने का काम कौन कर रहा है भाई? तुम। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, जब ये सब्जेक्ट होगा तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन तुमको गाली देता है ना, कौन तुमको गाली देता है। तो गाली देने का काम कौन करता है? गाली देने का काम कौन करता है, तो कौन यहाँ सब्जेक्ट हो गया और तुम यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। गाली देता है वर्ब है, गाली देता है वर्ब है ना, गाली देता है वर्ब है। किसकी बहन तुमको गाली देती है ना, तो गाली देने का काम कौन करता है? किसकी बहन, तो ये सब्जेक्ट हो गई और तुम ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आइए फिर वही चलते हैं स्ट्रक्चर पे। क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? फायर ब्रिगेड है। इसको पहले लिखना है, आगे लिखना है। ये जब रहेगा तब मोहड़े पे रहेगा। ये कितना भी भीड़ भड़ाका रहेगा, चिरते हुए बाहर आएगा ना भाई। हम फायर ब्रिगेड है, हम फायर ब्रिगेड है, हमको आगे रहने दो। तो इसको तो हमेशा आगे रहने देना है। ठीक, अब चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, किसकी बहन तुमको गाली देती है? किसकी बहन तुमको गाली देती है। अब किसकी बहन क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो क्या बनाइएगा? इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना। तो किसकी बहन, किसकी बहन, हुज सिस्टर, हुज सिस्टर, ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड ही बना है सब्जेक्ट। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू डज। डू डज के स्पेशल में एक और वीडियो बनाया है, 7 मिनट का वीडियो, एक बार देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डू कहां लगता है, डज कहां लगता है। ठीक, तो किसकी बहन तुमको गाली देती है, तो बहन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो क्या लगता है? डज। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डज। ठीक, अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए। भाई ऑलरेडी सब्जेक्ट हम हुज सिस्टर के रूप में दे चुके हैं, तो सब्जेक्ट कहां से देंगे? उसके बाद कह रहा है कि नॉट लिखो। ये नॉट दो, तो नॉट तो सेंटेंस में नहीं है, नहीं तो नहीं है, तो फिर कहां से देंगे? नॉट भी नहीं देंगे। अब कह रहा है कि हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब दे दो। वर्ब क्या है भाई? गाली देना, अब्यूज। गाली देना, अब्यूज। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दो। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू यहां ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, क्वेश्चन का चिन्ह। ये अदर वर्ड है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, जंग आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो जो आएगा ये वर्ब के बाद लिखते हैं। ठीक, अब ये हो गया हुज सिस्टर डज अब्यूज यू। हुज सिस्टर डज अब्यूज यू, है ना, किसकी बहन तुमको गाली देती है, ये बना दिए। चलिए, उसके बाद एक और कौन सेंटेंस था? तुम किसको गाली देता है। तुम किसको गाली
देता है ना, या कौन तुम्हें गाली देता है, कौन तुम्हें गाली देता है। ठीक है, तुम किसको गाली देते हो? अब गाली देने का काम कौन कर रहा है? तुम किसको गाली देते हो? तो गाली यहाँ कौन दे रहा है? तुम। तो तुम दे रहा है तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। जब तुम सब्जेक्ट हो गया तो किसी न किसी को तुम तो गाली देता होगा, पूछते हो ना, तुम किसको गाली देता है भाई? किसको गाली दे रहा था? कौन थी वो कौन था वो? किसको गाली दे रहा था? तो गाली देने का काम तो तुम कर रहे हो, तो किसी न किसी को तो गाली दिए होगे। तो किसको गाली दे रहा है? ये किसको हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, और गाली देता है तो वर्ब है, जानते हैं। कौन तुम्हें गाली दे रहा है? अब देखिए यहाँ कौन तुम्हें गाली दे रहा है, यानी दूसरा कोई तुमको गाली दे रहा है, तो गाली देने का काम कौन कर रहा है? ये कौन सब्जेक्ट हो गया। जब कौन सब्जेक्ट होगा तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और गाली देना वर्ब हो गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन निकलता कैसे है, किसको से कौन से, ये ना मेरा क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना है, ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना है, और यहाँ सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बना है। ठीक, अब बनाइए। अब कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड दीजिए। भाई क्वेश्चन वर्ड देंगे, फायर ब्रिगेड है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन गया, इसके पास पावर आ गया, है ना, ये फायर ब्रिगेड की तरह आगे ही रहेगा। ठीक, अब चलिए, तो तुम किसको गाली देता है? तो हम लोग क्या देखें कि अगर सब्जेक्ट बनेगा, कौन, किसने, किसका, किसकी, कुछ भी रहे, अगर वो सब्जेक्ट बनता है तो हु लिखाएगा, ऑब्जेक्ट बनता है तो हुम लिखाएगा, और संबंध बताता है तो हुज लिखाएगा। ये किसने, किसका, किसकी, किसका, कौन का स्पेलिंग अलग नहीं होता है, इसका मतलब अलग नहीं होता है, बस उस सब्जेक्ट के ऊपर आधारित होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित होता है, रिलेशन के ऊपर आधारित होता है। इसलिए आपको बोले थे कि नोक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अर्थ के वजह से ये अनर्थ हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमको कौन है? तुम। तो किसको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लिखाएगा? हूं। ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लिखाएगा? हूं। चलिए, तो ये हूं ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले जाएगा, उसके बाद करें हेल्पिंग वर्ब दीजिए, है ना। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना। तो तुम जब सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। ठीक, अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चाहिए भैया, सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट कौन है? कौन। सब्जेक्ट कौन है? तुम। सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग ये बना रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो यू हो गया, यू तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि नॉट दीजिए, नॉट नहीं देंगे, नॉट नहीं है। उसके बाद कह रहा है वर्ब दीजिए, तो वर्ब क्या है? अब्यूज। ठीक, हो गया, क्वेश्चन का चिन्ह दीजिए, बन गया, है ना, कि तुम किसको गाली देता है, whom do you abuse, तुम किसको गाली देता है। चलिए, अब एक और बनाइए, कौन तुम्हें गाली देता है। कौन तुम्हें गाली देता है, यानी गाली देने का काम तुम नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन। तो जब सब्जेक्ट कौन बनेगा तो क्या लिखाएगा? हु, है ना। तो हु हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, और यही हो गया सब्जेक्ट। अब कह रहा है कि हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ताहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें डू डज लगता है। तो कौन तुम्हें गाली देता है ना, तो कोई गाली देता होगा, तो ये डज हो गया, हु डज, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट दो, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड के रूप में दे चुके हैं, तो सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा, नॉट तो है नहीं। अब कह रहा है वर्ब दो, अब्यूज। अब्यूज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दो, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी तुम है, ऑब्जेक्ट दे दिए। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन मार्क, तो दे दिया, हो गया। हु डज अब्यूज यू, है ना, हु डज अब्यूज यू, कौन तुम्हें गाली देता है। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं।
तो आज का इतना ही वीडियो, ज़्यादा बताएंगे तो और लंबा हो जाएगा। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। ओके, थैंक यू, बाय।